नमस्कार, गौतम बुद्ध नगर। आप देख रहे हैं जीबीएन एक्सप्रेस न्यूज और मैं आपके साथ गुलशन जायसवाल। आज हम आए हैं जेवर क्षेत्र में गांव फलेदा के अंदर, जो रबूपुरा कोतवाली के अंडर में आता है। वहां की घटना कुछ ऐसे सामने आई है। आइए हम उनसे बात करते हैं। नाम अशोक कुमार है। मैं यहाँ बैठा हुआ था शाम के टाइम। क्या घटना हुई थी? घटना के बारे में जरा बताओ। ये हुई थी कि मैंने जो है डंपर चलते थे अवैध उसके, वो रुकवा दिए थे। उनके रुकने के बाद में इन्होंने मेरे से चेड़ मान ली। चेड़ मारने के बाद में इन्होंने इनके एक थोड़ा फंक्शन था, उसके बाद में मेरे दरवाजे पर आकर के कोई 20 फायर कर दिए इन्होंने। ये चेड़ आपके घर पर आकर के? बिल्कुल यहीं पर घर के सामने ही। बिल्कुल मैं यहाँ बैठा हुआ था बाहर, वो इन्होंने एकदम मुझे दिखा दिखा के दहशत के उससे के इनके अंदर दहशत घुस जाए, इससे उन्होंने यहाँ फायर कर दी। जब अवैध रूप से जो डंपर चल रहे थे, खनन हो रहे थे, तो इसकी सूचना आपने पुलिस को दी थाने में? नहीं, पुलिस को तो मालूम रहती है, जब रात को चलते हैं डंपर तो क्योंकि थोड़ी बहुत तो रहती है, बिना उनके नहीं चलते हैं। हम बेकार में उनके लिए वो करें कि भाई नहीं जी हमें उनकी वो करनी है। पर जब हमने रात को डंपर रोक दिए, रोकने के बाद में उन्होंने इतनी वो कर ली कि 2-3 दिन लगातार चेड़बाजी रही है इनकी मेरे से। क्या हम देखते हैं कि कौन साला हमारे डंपरों को रुकवाता है। फिर क्या हुआ उसके बाद में? आपने फिर ये एफआईआर वगैरह, तहरीर वगैरह थाने में दी? मैं जब यहाँ डंपर रुक गए और यहाँ जब गोली चल गई, मैंने एफआईआर करी है उसमें, इनके नाम से कार्रवाई चल रही है, मुकदमा दायर हो गया है। फिर क्या हुआ दोबारा में? क्या हुआ दोबारा में फिर रात को दूसरे दिन घर पे आकर के यहाँ पर जब उनमें से एक गिरफ्तार हो गया तो घर पे आकर के उनको मेरे पे हमला कर दिया। यहाँ आकर के आप पर हमला कर दिया? इस लड़के पे हमला हुआ है। आप पर, आपके लड़के पर हमला कर दिया इन्होंने। फिर क्या हुआ? फिर यहाँ पुलिस आई है रात को, उन्हें लेके गई है यहाँ से एक लड़के को पकड़ के। ये हुआ, पुलिस ने पकड़ लिया है। फिर आपको जो थाने ने पुलिस प्रोटेक्शन दी? मुझे प्रोटेक्शन दे रखी है। यहाँ पर रात को भी रहते हैं, दिन में भी रहते हैं, आत्म सुरक्षा के लिए। क्योंकि मुझे वो जान से मारने की, तुझे देख लेंगे, ये कर देंगे, वो गोली मारने के चक्कर में क्योंकि बीमार दिए देख लेंगे। बाबा गैंग है। बाबा गैंग क्या, बाबरिया गैंग है। बाबरिया गैंग है, बाबा गैंग तो कहते हैं, बाबरिया गैंग है। बाबरिया गैंग क्या होता है? कौन है ये? बल्लभगढ़ साइड के हैं बाबरिया। वो जो उनसे एक संपर्क है इसका, क्या नाम है उसका, लक्की सनब रुगन का, उससे संपर्क है। कई बार उन्होंने जो है यहाँ पर दुकानें वगैरह भी खुरवा दिए बाबरिया के बुलवा। दो मेन है उसमें, विपन सनब चंदर और ये लक्की। जिस तरीका से ये कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में योगी राज में कानून व्यवस्था ठीक नहीं है, तो क्या कानून व्यवस्था से आप संतुष्ट नहीं है? नहीं, संतुष्ट तो थोड़े थोड़े कर रहे हैं, पर ये कि हर वक्त थोड़ी बैठे रहेंगे मेरे सामने, या हर वक्त मुझे प्रोटेक्शन मिलती रहेगी पुलिस की। अब चलो ये महीने रह जाएंगे, 2 दिन, 10 दिन रह जाएंगे, 15 दिन रह जाएंगे, उसके बाद में तो मुझे ही रहना है। इस तरीका से यहाँ पे खनन हो रहा है अवैध रूप से, क्या कहना चाहो? देखो, मेरा नाम है विजयपाल। खनन के बारे में तो इतनो ऊंचल लो है कि या को तो कोई कहनो सुननो है ही ना। लेकिन हमने अधिकारी ने ये कही कि भाई तुम गांव में कर डंफर ने बंद कर दो, कहीं और आकर भर्त कर लेंगे। लेकिन जो या जगह डंफर चला रहे हैं वे मोटो पैसा दें अधिकारी ने, तो रुक तो सके ना आयु। क्योंकि जब मैं डीएम ते कह रहा हूँ, खनन अधिकारी ते कह रहा हूँ, अपने कोतवाल साहब ते कह रहा हूँ, एसीपी साहब ते कह रहा हूँ, लेकिन कोई कार्रवाई ना है रही। और जो या काम कर रहे हैं वे इतने पैसा दें रोजीना, कभी 2.5 लाख बता में, कभी 3 लाख बता में। और जो भी हमारे गांव को है, काई की हिम्मत नहीं जो इनके आगे आ जाए। मैं भी ना आ सकूं। मैंने खुद जब इनकी शिकायत करी है, कोतवाल साहब ने एक्शन लिया और दूसरे दिन वो पे जानलेवा हमला है वो। लेकिन मैं तो यह बात कहूँ कि एक जिम्मेदार व्यक्ति हो, गांव में हो, कहीं भी हो, क्या जिम्मेदार व्यक्ति की ये पता नहीं? जब मुझे यह घटना की पता लगी है कि गांव में गोली चल गई, चाहे वो गोली उन्होंने हर्ष फायरिंग करी, चाहे कैसे भी करी, नाजायज हथियारन ते करी, और यहाँ पे संज्ञान लेना हो तो कोतवाल साहब को, एसीपी को, हमारा विभाग को काम हो। लेकिन कैसा उन्होंने लियो ना लियो, या बात की तो वे जाने। लेकिन
यू है, यू बाबा गैंग है या बाबरिया गैंग है, कोई भी है, या तो सब दहशत में। और इतनी दहशत है कि भाई हमें तो जान इनके लाले पड़ रहे हैं। क्यों कि मुँह पे ही हमला कर दियो, अब इन पे कर दियो, कल को कहीं और पे करेंगे। लेकिन जब अधिकारी नहीं सुनने, जिला जब खनन हो रहा था अवैध रूप से और बगैर नंबर प्लेट के ट्रक चल रहे हैं, यहाँ पे डंपर चल रहे हैं, तो उनकी शिकायत आला अधिकारी उच्च अधिकारी से की आप? भाई मैंने तो लिखित में भी करी है और मौके भी करी। एसडीएम साहब ते कह ली, तहसीलदार महोदय ते कह ली, और एडीएम ते कह ली, डीएम ते कह ली, और खनन अधिकारी ते कह ली। लेकिन वह न्यों कहें उल्टे खनन अधिकारी या डीएम के अपने बखत काट लियो फरेदा में। क्या कानून व्यवस्था आई योगी जी की? योगी जी कहते हैं कि उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था का राज है। अरे यहाँ तो गुंडान को राज है, और खासकर हमारे जेवर क्षेत्र में, रऊपरा थाने में। मैं तो ताज्जुब है कि आज तक 28-29 साल की उम्र हैगी, जा भी अधिकारी पे फोन करे वहाँ कार्रवाई हुई, और अब अधिकारी न्यों के अपने बखत काट लियो चुपचाप। तो या में दाल में कालो ना, सगरो ही कालो लगे हमें तो। क्या जिस तरीके से इन्होंने थाने में एफआईआर दी वगैरह और इनकी जान का खतरा बन गया, तो क्या थाने से पुलिस प्रोटेक्शन मिली? अरे थाने ते पुलिस भेज दी आ जगह, देख लियो ये बैठे दरोगा जी। अब ये कितने ये 1 घंटा को हेट जाओ, 1 घंटा हेटती या जगह कस ना कस है जाएगो, इतना तो वो विश्वास है। क्यों कि वो तो खुले घूम रहे हैं, धौंस मार रहे हैं कहीं ना कहीं आदमी थे। कहना जी कि यहाँ पे हमारे भाई साहब ने अवैध खनन के बारे में, इन लोगों के बारे में आवाज़ उठाई मोहल्ले पड़ोस और गांव वाले के कहने से, लेकिन किसी की हिम्मत नहीं पड़ी। इन लोगों ने आवाज़ उठाई तो उसको नाजायज़ फ़ायदा ये उठा रहे हैं। वो इतने दबंग हैं कि वो दिन में भी और रात में भी जब भी मौका देखते हैं जब भी हमला करते हैं। आज के समय में यहाँ जो भी हम लोग आवाज़ उठाते हैं तो खतरे से खाली नहीं है। इसका मतलब ये उनका इतना दबदबा है गैंग पार्टी कि काफ़ी बातें हुई हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे ये जो बता रहे थे कि यहाँ पे जो अवैध रूप से जो खनन चल रहा था उसको रोकने के लिए, केवल रोकने के लिए इन्होंने एक प्रयास किया, जिसके प्रयास को हर नागरिक का फर्जी बनता है कि जहाँ गलत काम हो रहा है उसकी आवाज़ उठानी भी चाहिए। तो वही आवाज़ इन्होंने उठाई, लेकिन इनको क्या पता कि अगर इस आवाज़ को हम उठाएंगे तो हमारी जान के भी दुश्मन बन जाएंगे, जान के भी लाले पड़ जाएंगे। एक कहावत ये भी है कि जान जोखिम में डालना। तो वहाँ पर ठीक इसी प्रकार यही हुआ है कि इन्होंने गलत होने के लिए, उसको रोकने के लिए उसके एवज में आवाज़ उठाई, और आवाज़ उठाने के बाद में ठीक उनके ऊपर हवाई फायरिंग हो जाती है। और हवाई फायरिंग होने के बाद में पुलिस को तहरीर भी देते हैं, पुलिस में एफआईआर भी दर्ज है, पुलिस ने कुछ लोगों को पकड़ भी लिया है, लेकिन फिर भी दोबारा में भी इनके ऊपर हमला कर दिया गया। और हमला करने के बाद में फिर इनको पुलिस प्रोटेक्शन मिली है। आप देख सकते हैं यहाँ पे पुलिस 24 घंटे तैनात रहती है। ये दिन वाले हैं और रात वाले और आते हैं। तो बने रहिए जीवन एक्सप्रेस न्यूज़ के साथ, लाइक करें, कमेंट करें। मैं आपके साथ गुल हसन जायसवाल।